अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपके जो पेपर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे जा रहे होंगे। तो बच्चों इंशाल्लाह इस वीडियो में हम आपको जो पेपर हुआ है फिजिक्स क्लास 10 का सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन 2024 का उसका एनालिसिस करेंगे। आपका पेपर आसान आया था, मुश्किल आया था और किस तरह का जो पेपर है आपका बना था। और अल्हम्दुलिल्लाह से बच्चों हमारा जो गैस पेपर का रेशियो है वो 87% रहा है। और MCQs की है वो मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर तक व्हाट्सएप चैनल में शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक फर्स्ट कमेंट में पिन है, वहाँ पर भी जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो बच्चों बिल्कुल एक जो आपके शॉर्ट थे वो आसान से शॉर्ट थे, लेकिन मुश्किल शॉर्ट नहीं थे। यानी आपको जो मैंने बच्चों को बताया हुआ था, जिन बच्चों ने हमारा गैस पेपर भी लिया था, मैंने उनको बताया था कि आपका 25 से 30 नंबर का पेपर खाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन से ही आएगा। अगर कोई बच्चे वो भी कर लेते तो पास इजीली हो जाएंगे। और वैसे ही हुआ बच्चों, आपकी जो बिल्कुल जो मेजोरिटी ना कह रहे, अगर आपका 25 से 30 नंबर का जो पेपर था वो आपका एक्सरसाइज से ही आया था। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपका 3 फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन था, इजी सा क्वेश्चन था। नीचे आए तो साउंड इंटेंसिटी लेवल का था, उससे नीचे आए तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये भी आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इससे नीचे आ जाए तो आपका आइसोटॉप्स की यूजेस बताने थे, ये भी आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इससे नीचे अगर आप जाएँ तो आपने बताना था कि फैक्टर्स विच इफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। इसी नीचे अगर आप देखें तो आपका मेटल फिलामेंट वाला क्वेश्चन था, ये भी एक आसान क्वेश्चन था। इससे नीचे अगर आप जाए तो आपका ये एक न्यूमेरिकल था, ये थोड़ा सा सॉल्व करने वाला था। एक आपका क्वेश्चन जो है वो कह सकते हैं SLO बेस्ड था। इससे नीचे आप जाएँ तो आपने वर्किंग ऑफ अ फोटोफोन बताना था, ये ईजी सा क्वेश्चन था। नीचे जाए तो वर्ड प्रोसेसिंग और डेटा मैनेजमेंट का क्वेश्चन था, जो कि एक बेसिक तक क्वेश्चन था, जो बच्चे कंप्यूटर साइंस वाले हैं उनको भी पता होगा। इससे नीचे जाए तो आपका DC मोटर और AC मोटर का आपने बताना था स्लिप रिंग की वजह से उनके अंदर जो डिफरेंस जो है वो आता है। इस नीचे अगर आप चाहे तो आपका लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड था। यानी जो आपके शॉर्ट थे वो काफ़ी ज़्यादा आसान थे, इतने ज़्यादा मुश्किल आपके शॉर्ट नहीं थे। इस तरह बच्चों अगर आप लॉन्ग के ऊपर आएँ तो आपका जो लॉन्ग हैं वो भी आसान थे। यानी आपका चैप्टर नंबर 2 से एक लॉन्ग आया था। इससे नीचे आपका जाए तो आपका जो आपका इन्फॉर्मेशन एंड डाटा वाला चैप्टर था वहाँ से है, वहाँ से आज तक कोई लॉन्ग जो है वो नहीं आया। लेकिन इस बार जो लॉन्ग है वहाँ से और काफ़ी आसान लॉन्ग था आपका ऑप्टिकल फाइबर वाला। जो बच्चे कंप्यूटर साइंस के उन्होंने तो वैसे ही फुल नंबर ले लेने थे और वैसे भी इतना मुश्किल टॉपिक जो है ये नहीं था। इससे नीचे पर जो आप जाए तो आपने रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर की जो चीज़ें अफेक्ट करती थी वो बतानी थी। इससे नीचे आप जाए तो आपने फॉसिल फ्यूल के बारे में बताना था, हाफ लाइफ बतानी थी, या फिर आपने CRO का बताना था। तो बच्चों मेरे नज़दीक पेपर जो है वो आसान पेपर था। लॉन्ग थोड़े से अगर आप कह रहे थोड़े से डिफिकल्ट थे 1-2, वरना ओवरऑल जो आपका पेपर है वो आसान था। आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं।